नाज़रीन, हम ये बताते हुए नहायत अफसोस महसूस कर रहे हैं कि कौम मुस्लिम के महदूद इदारों में शुमार होने वाले अल अमीन कॉलेजेस और अल अमीन इंस्टीट्यूशंस पर हमला करने के लिए ख़ुद मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों ने एक मनसूबाबंदी शुरू की है। इसके तहत कई इलाक़ों से, कई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अदालतों से रुजू किया जा रहा है, क़ानूनी तौर पर हिरासा करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ अखलाक़ी एतबार से भी अल अमीन तहरीक को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। ये काम बैरूनी लोग नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं, और वो लोग हैं जो कभी अल अमीन तहरीक से जुड़े हुए थे। अल अमीन तहरीक दरअसल कर्नाटक की एक ऐसी तहरीक है जिसमें पौधा तो कर्नाटक में लगाया गया था, लेकिन इसका साया फ़िल वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में देखा जा रहा है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में अल अमीन तहरीक से जुड़े हुए 230 से ज़ायद तालीमी इदारे क़ायम किए गए हैं, जहां पर 2.5 लाख से ज़्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीबन 5000 से ज़ायद असातिज़ा इस तहरीक से जुड़े हुए हैं। बहरहाल, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त अल अमीन तहरीक को तोड़ने और अल अमीन तहरीक को मुतासिर करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि अल अमीन तहरीक वालों ने इन्हें कोई अहमियत नहीं दी, और साथ ही साथ अल अमीन तहरीक में जो तरीक़ाकार है, जो हिसाब किताब है, उसमें गड़बड़ हुई है। भले ही अल अमीन इदारों में हिसाब किताब की गड़बड़ी हुई हो, लेकिन इस वक्त जबकि मुल्क में मुस्लिम तालीमी इदारों को, मुसलमानों को बाज़ाबिता तौर पर फ़िरक़ावाराना ताक़तें निशाना बना रही हैं, ऐसे में अल अमीन तहरीक को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए ख़ुद मुसलमान ही आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। यकीनन अल अमीन तहरीक से जुड़े हुए लोगों ने शायद हिसाब किताब में गड़बड़ किया होगा, या फिर कुछ लोगों को तहरीक से अलग किया होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी ख़ास शख्स की दुश्मनी को बुनियाद बनाकर तहरीक को, इदारों को नुकसान पहुंचाना कहाँ तक दुरुस्त है। पहले ही मुसलमानों के पास तालीमी इदारों की कमी है, इनके पास ना के बराबर तालीमी इदारे हैं, अगर हैं भी तो वो मियारी नहीं हैं। ऐसे में डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान जो इस तहरीक के बानी हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी इन इदारों को क़ायम करने, बनाने और इसे मज़बूत तरीक़े से आगे ले जाने के लिए पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी थी। इस ज़िंदगी की इस क़ुरबानियों को आज अपने ही लोग जो इनके साथ कभी इनके कारवान में शामिल थे, वो इन इदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के हर इलाक़े में जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर सरकारी फ़ंड्स इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन तमाम तरह के सरकारी फ़ंड्स पूरी तरह से तलबा तक पहुँचते हैं, ये कहीं भी नहीं सुना गया है। कागज़ात के बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि सरकारी फ़ंड्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो ऐसा फ़ंड कहीं भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जब मुल्क के बड़े बड़े इदारे या इस तरह की बेज़ाबिदगियों में मुलव्विस हैं, तो अल अमीन तहरीक को ही ख़ास कर क्यों निशाना बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ संघ परिवार और इसकी ज़ैली शाखें जो हैं, वो मुसलमानों को सामने रखकर मुस्लिम तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश में लगी हुई हैं। आज़म खान जैसे लोगों को जेलों में बंद कर दिया जा रहा है, जाकिर नाइक जैसे लोगों को मुल्क से दूर रहना पड़ रहा है। इन हालात में अल अमीन तहरीक से जुड़े हुए लोगों को नुकसान पहुंचाकर आखिर ये साबित करना क्या चाह रहे हैं। सवाल ये भी है कि जो लोग अल अमीन तहरीक से जुड़े हुए लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, जिन पर उंगलियां उठा रहे हैं, क्या वो ईमानदार रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इस तरह के इदारे क़ायम करने की कभी कोशिश की है? क्या जब भी उन्हें मौका मिला तो क्या उन्होंने ईमानदारी के साथ लोगों की मदद की है? कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जब भी उन्हें मौका मिला तो वो ख़ास तौर से मुसलमानों के मज़दूर तबक़े को लूटने की कोशिश की है, जिसके कई सारे शवाहिद हैं। कई लोग लूटते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इन लोगों के ज़रिए से आज अल अमीन तहरीक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त ये सवाल कर रही है कि क्या मुसलमानों के इदारों को ही निशाना बनाना मुस्लिम क़ायदीन का शेवा बन गया है? क्या मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना मुस्लिम मुदीरान का शेवा बन गया है?
इन हालात में मुस्लिम क़ायदीन को चाहिए कि अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा करके कौम को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश ना करें। इनकलाब टीवी के लिए कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, बेंगलुरु।